वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। प्लैट एग्जाम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए खास होने वाली है जो बच्चे इस साल प्लैट एग्जाम देने वाले हैं। और वेलकम टू द न्यू रेवोल्यूशन ऑफ आवर सोसाइटी। ये जो वीडियो है वो सतना, अमरपाटन और रामनगर के बच्चों के लिए है जो बच्चे प्लैट एग्जाम देना चाहते हैं। इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करेंगे कि प्लैट एग्जाम की क्या स्कीम है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन और किस हिसाब से आपको पेपर देना है, आपका सेंटर कैसे होगा, ये सारी चीजें हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। जो आपकी प्लैट एग्जाम की डेट होगी वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम की क्या स्कीम होगी वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि जो हमारा स्लोगन है, हमारा स्लोगन क्या है। हमारा स्लोगन ये है कि शिक्षा की काशी, कोटा का वातावरण आपके शहर में। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि अब आपको अपने शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप यहां रहते हुए अपना बेस बिल्डअप कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में आप अपना जेई मेंस हो गया, नीट हो गया, ओलंपियाड हो गया, बड़े बड़े एग्जामों को फोड़ दें और अपने नाम रोशन कर सकें। इस एग्जाम का मेन उद्देश्य आप सभी लोगों के अंदर एक अवेयरनेस उत्पन्न करना है कि आखिर ये एग्जाम होते क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये चीज नहीं पता है कि इंजीनियर बनने के लिए हमें कौन सा एग्जाम देना है, डॉक्टर बनने के लिए हमें कौन सा एग्जाम देना है और ओलंपियाड क्या होता है, ये सब चीजें आपको नहीं पता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको इंजीनियर बनना है, बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए आपका एक जेईई मेंस एग्जाम होता है जिसके द्वारा आपको एनआईटी और आईआईटी कॉलेज में एडमिशन मिलता है। और डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट एग्जाम देना होता है जिससे आप बहुत अच्छा एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं। और ओलंपियाड एग्जाम जो होता है वो स्कूल लेवल में होता है ताकि आपका बेस चेक हो सके, आपका बेस और प्लेटफॉर्म कहां पे हो आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्लैट एग्जाम जो होने जा रहा है इस साल वो 3 फेज में होने जा रहा है। यानी कि पिछले साल जो एग्जाम था वो 8 से 12 तक था, इस साल ये एग्जाम 7th क्लास से लेकर 12th क्लास तक है। पहला फेज जो होगा वो 7th और 8th क्लास का होगा और दूसरा फेज जो होगा वो 9th और 10th क्लास कंबाइन होगा और थर्ड फेज जो होगा वो 11th और 12th क्लास को मिला करके होगा। ये पेपर हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। इस पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे वो मैं डिस्कस करता हूं। चलिए, फर्स्ट फेज जो है हमारा वो 7th और 8th क्लास है। तो 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए 18 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे, 18 मैथमेटिक्स के रहेंगे और 18 आपके रहेंगे रीजनिंग यानी तर्क शक्ति के रहेंगे। ये जो तीनों सेक्शन है उन तीनों सेक्शन को मिला करके आपके 54 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा यानी टोटल जो नंबर होगा वो 216 मार्क्स का पेपर होगा। सभी क्वेश्चंस टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा। माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि अभी आपका बेस इतना मजबूत नहीं है और आपको एग्जामिनेशन डे के दिन ओएमआर शीट दी जाएगी, उस ओएमआर शीट में आपको फिलअप करना है। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस एग्जाम से। साथ ही साथ 9th 10th में भी सेम सब्जेक्ट्स रहेंगे। 11th 12th में क्या होगा, जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है उसको मैथ मिलेगी और जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है उसको बायोलॉजी रहेगी। 18 क्वेश्चंस वही स्कीम है, 18 फिजिक्स, 18 केमिस्ट्री, 18 बायोलॉजी। अब बात करते हैं कि ये तो हुआ भैया 3 फेज। अब बताइए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो ये है कि पर क्लास से यानी 7th क्लास, पूरी 7th क्लास मिला लें अगर हम, पूरी डिस्ट्रिक्ट में से सतना, अमरपाटन और रामनगर तीनों जगह को मिला करके 7th क्लास में टॉप 50 बच्चों का चयन किया जाएगा और उन टॉप 50 बच्चों को ऐप के थ्रू, फिजिक्स लवर ऐप अभी कुछ ही महीने में लॉन्च होने वाला है, उस ऐप के माध्यम से आप सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जेईई मेंस और नीट और ओलंपियाड के तर्ज में पढ़ाई कराई जाएगी ताकि आपका बेस मजबूत हो सके। सिमिलरली अगर हम बात करें 8th और 9th क्लास में, सभी क्लासों में आपको 50-50 स्टूडेंट्स डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट किए जाएंगे यानी टोटल प्लैट एग्जाम के माध्यम से सतना, अमरपाटन और रामनगर मिलाकर के 300 बच्चों का चयन किया जाएगा जिन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो बहुत ही कम रुपये में, यानी आप बोल सकते हो रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो केवल 50 रुपीज है, यानी पेपर देने के लिए आपको 50 रुपए पे करना है और उसके बाद सेलेक्ट होने के बाद आपको 1 रुपए भी नहीं देना है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी अगली क्लास का सिलेबस आपको कराया जाएगा। ठीक है ना।
और साथ ही साथ में जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रैंक के होल्डर्स बच्चे होंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उन्हें प्राइज मनी दी जाएगी। अगर हम सीनियर डिवीजन की बात करें यानी 11th और 12th क्लास की बात करें तो जो फर्स्ट रैंक होल्डर होगा उसे 2000 रुपए प्राइज है, और सेकंड रैंक होल्डर को 1800 और थर्ड रैंक होल्डर को 1500 रुपए प्राइज है। अगर हम 9th-10th क्लास की बात करें तो फर्स्ट रैंक वाले को 1800, सेकंड रैंक वाले को 1500 और थर्ड रैंक वाले को 1200 रुपए प्राइज है। अगर हम 7th-8th क्लास की बात करें तो फर्स्ट रैंक होल्डर को 1500, सेकंड रैंक होल्डर को 1200 और थर्ड रैंक होल्डर को 1000 रुपए दिया जाएगा एक पुरस्कार राशि के रूप में। एक प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, उस प्रोग्राम में हमारे कलेक्टर साहब या फिर और हमारे चीफ गेस्ट होंगे, उनके द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपको बताना चाहूंगा कि सर्टिफिकेट जो होगा वो हर बच्चे को दिया जाएगा, जो पार्टिसिपेट करेंगे सबको दिया जाएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक आए, क्योंकि कोई भी एग्जाम होगा उसमें 3 बच्चे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक आते हैं और बाकी बच्चों का क्या, तो बाकी सभी बच्चों को एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी रैंक का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी एक्चुअल रैंक क्या है, आप किस स्टेज में हो अभी। तो ये वीडियो आपके लिए इसीलिए बनाई गई है ताकि आप जान सकें इस एग्जाम के बारे में। और यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि प्लैट एग्जाम पिछले वर्ष भी हुआ था और उसमें 1500 से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और उन बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। पिछले साल ये स्कीम नहीं थी कि हम बच्चों को सिलेक्ट करके पढ़ाएंगे, लेकिन इस साल ये स्कीम है कि हम बच्चों को सिलेक्ट करेंगे और उन्हें पढ़ाया जाएगा। पिछले साल कुछ ही बच्चों को हमने पढ़ाया था जो हमारे कांटेक्ट में थे, 50 बच्चों को, अप्रॉक्स 50 से 100 बच्चों को पढ़ाया था, लेकिन इस साल प्रॉपर हम 300 स्टूडेंट्स का बैच बनाएंगे, जिसमें कि 50 बच्चों का एक बैच, 50 बच्चों का एक बैच, इस प्रकार करके हम टोटल 6 बैच बना करके 300 बच्चों को पढ़ाएंगे। जो टीचर्स होंगे आपके वो सभी एनआईटी और आईआईटी के रेपुटेटेड स्टूडेंट्स होंगे जो वहां पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है वहां। ठीक है, अब इस वीडियो में आपको आगे मिल जाएगा किस हिसाब से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। जो ये प्लैट एग्जाम है, ये जो प्लैट एग्जाम है हमारा, ये रोल्टा इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेटेड है, यानी मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां ये इंक्यूबेटेड है, वहां के द्वारा ये सपोर्टेड है। और साथ ही साथ में प्लैट एग्जाम को स्पॉन्सर कर रही है विजय गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सतना। तो आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट, वो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा, क्योंकि जो हमारी कंपनी है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी अप्रूव हो चुकी है। अब इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव हो चुकी है तो आपको सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा काम आएगा। और रोल्टा इंक्यूबेशन सेंटर मैंने भोपाल में भी इंक्यूबेटेड, तो आपको सोचिए आप इतनी छोटी उम्र में आपको एनआईटी, एक प्रेस्टिजियस कॉलेज, इतनी बड़ी कॉलेज के द्वारा, इतनी बड़ी कॉलेज का एक सर्टिफिकेट आपको मिल रहा होगा, तो आपकी कितनी गर्व आपकी बात है, और उसमें आपको रैंक भी लिखी होगी। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप लोग सर्टिफिकेट आप प्राप्त करेंगे और आपकी अच्छी रैंक आएगी। उस सर्टिफिकेट में जो आपकी रैंक लिखी होगी, मैं आशा करता हूं कि आपकी अच्छी रैंक आएगी। किया गया है, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग फॉर्म भरें और इस न्यू रेवोल्यूशन में आप अपनी बहुत ही बड़ी और इंपॉर्टेंट भूमिका प्रदान करें। बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें डिफिकल्टी आएगी रजिस्ट्रेशन करने में। जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको हमारी वेबसाइट physicsloveraman.com पे जाके करना है। मैं आपको इस वीडियो में ये भी दिखाता हूं, चलिए मैं रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाता हूं, पूरी प्रोसेस, पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूं किस हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर भी यदि आपको मान लीजिए रजिस्ट्रेशन में, इस वीडियो के बाद भी यदि आपको रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आती है तो आप बिना बेफिक्र होकर के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आकाश भैया को आप मैसेज कर सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन पे कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम रिजॉल्व कर देंगे। दूसरी बात ये कि जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता है, आपको आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी में आपको एक मैसेज आएगा, मतलब आपको एक फी रिसिप्ट आएगी जो आपने फी पेमेंट की होगी। उसके बाद आप उस रिसिप्ट को संभाल के रखिएगा, ईमेल आईडी में आएगा आपके पास, उसको आप सेव करके रखिएगा, वो आपके काम आ सकती है। और जो आपका रोल नंबर वगैरह है, वो सारी चीजें आपको एग्जामिनेशन डे के 15 डेज पहले आपको सारी चीजें अनाउंस की जाएंगी। रोल नंबर एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन, दीज ऑल थिंग्स विल बी अनाउंस्ड बिफोर 15 डेज ऑफ द एग्जामिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आप मोबाइल में भी करेंगे, आपकी सेम प्रोसेस है, ज्यादातर बच्चे मोबाइल में कर रहे होंगे, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सेम प्रोसेस है। आपको क्या करना है, गूगल में जाकर के टाइप करना है हमारी वेबसाइट, जो वेबसाइट है हमारी वो क्या है, physicslover
aman.com। ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग आप बहुत ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि स्पेलिंग यदि आप गलत कर देंगे तो वेबसाइट ओपन नहीं होगी, वो एरर शो कर रहा होगा। तो आपने हमारा फिजिक्स लवर aman.com डाला, जैसे ही आप एंटर करते हैं आपके सामने आएगा, देखिए जैसे चल रहा है अभी, देखिए हम होम पेज में एंटर कर रहे हैं, डायरेक्टली हम होम पेज में एंटर कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास पहले डायरेक्टली आप होम पेज में एंटर ना करें, तो आप होम पेज में आपको जाना है। ध्यान दीजिएगा, आपको किस पेज में जाना है, होम पेज में। तो देखिए ये है हमारा होम पेज, हमने होम पेज में खोला। आपको क्या करना है, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते जाना है। आप नीचे तक जाएंगे जब, तो आपके पास दो सेक्शंस दिखाई दे रहे होंगे। एक सेक्शन दिखाई दे रहा है आपको वॉच वीडियोस ऑन यूट्यूब, एंड सेकंड सेक्शन आपके पास दिखाई दे रहा है प्लैट एग्जाम कनेक्ट विद अस एंड गेट विजय ऑन योर ड्रीम। तो आपको रजिस्टर्ड एग्जाम में क्लिक करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे देखिए आपके सामने रजिस्टर्ड एग्जाम में क्लिक किया। तो देखिए आपके पास ये फॉर्म टाइप का आएगा, इसमें लिखा हुआ है फिजिक्स लवर अमन। इसकी जो पेमेंट फीस है वो आपको कितनी फी पे करनी है, 50 रुपीज, ठीक है ना। आपको 50 रुपीज पे करनी है फीस। तो उसके पहले आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे ईमेल आईडी पूछा है, आपका फोन नंबर पूछा है, आपका फुल नेम पूछा है, आपको स्कूल नेम और क्लास। चलिए देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक भर के दिखाता हूं। यहाँ पे ईमेल आईडी लिखनी है, आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। आपकी अपनी नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स की लिख सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि आपने कौन सी ईमेल आईडी को मेंशन किया था, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास ईमेल आईडी @gmail.com, ठीक है ना। ये हमारी ईमेल आईडी हो गई। फोन नंबर आप ध्यान दीजिएगा, आपको फोन नंबर वो वाला यहाँ पे रखना है जिस फोन नंबर से आपका व्हाट्सएप चलता हो या फिर आपके पेरेंट्स का व्हाट्सएप चलता हो, क्योंकि आप यही नंबर होगा आपका जो ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल मेरा जैसे नंबर है, मैंने अपना नंबर टाइप कर दिया 8164, ठीक है ना। फुल नेम में आपको क्या करना है, अपना पूरा नाम लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना पूरा नाम लिखा अमन कुमार पटेल, ठीक है ना। और स्कूल नेम में आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्कूल नेम लिखनी है, मैं आपको एक स्कूल लिख के दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल आप जैसे मान लीजिए विजय कॉन्वेंट स्कूल के हैं, तो आपने क्या रखा, विजय कॉन्वेंट, ठीक है ना, हायर सेकेंडरी स्कूल। फिर आपके देखिए स्कूल नेम एंड एड्रेस भी लिखा हुआ है। तो एड्रेस में आपको क्या डालना है, जैसे एड्रेस हमारी स्कूल जो है, जैसे विजय कॉन्वेंट स्कूल जो है वो कहाँ पे है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम सतना के लिए लिख रहे हैं तो अपन ऐसा लिखेंगे कि उतैली सतना लिख देते हैं, ठीक है ना, उतैली सतना। तो आपको एड्रेस भी मेंशन करना है उसमें, ठीक है ना। आपने एड्रेस मेंशन कर दिया। अब देखिए आपके पास आता है यहाँ पे क्लास। तो क्लास फॉर एग्जांपल जैसे किसी भी क्लास का लिख दीजिए। चलिए फॉर एग्जांपल हमने 12th क्लास के लिए लिखा, ठीक है ना। तो हमने 12th क्लास लिखा, साथ साथ में कॉमा लगा करके आपको उसका मीडियम भी लिखना है, आप किस मीडियम के हो, ताकि आपका पेपर उसी मीडियम को आपको मिले। फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए इंग्लिश मीडियम का हूं, तो मैं इंग्लिश मीडियम लिख देता हूं। मैंने यहाँ पे देखिए EM लिख दिया, आप कैपिटल लेटर में लिख देंगे ज्यादा बेटर रहेगा, EM, ठीक है ना। तो ये लिख दिया। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ये प्रोसीड टू पे आपको दिख रहा होगा, तो प्रोसीड टू पे में क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे में क्लिक करेंगे तो यहां पे आपके पास बहुत सारी पेमेंट मेथड्स ओपन हो जाएंगी। देखिएगा आपके पास पेमेंट मेथड बहुत सारी ओपन हो गई हैं, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। क्या क्या दिख रहा है, देखो दिख रहा है एक कार्ड सिस्टम दिख रहा है, ठीक है ना। कार्ड से आप कर सकते हो यूपीआई, फोन पे वगैरह, यदि आप पेटीएम वगैरह चलाते हो तो यहां से कर सकते हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई बच्चे हैं जिनके पास एटीएम है बट उनका फोन पे नहीं बना हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कार्ड पे ये आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को कार्ड से नहीं करना है तो आप यूपीआई पे भी कर सकते हैं। इस पे आपके पास देखिए गूगल पे है, भीम है, फोन पे है एंड मोर, ठीक है ना। तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आप फोन पे के माध्यम से भी कर सकते हैं, मतलब आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने इसमें क्लिक किया तो इसमें आपको इंटर योर यूपीआई आईडी, तो जो आपके फोन पे की यूपीआई आईडी होगी आप उसको क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको उससे नहीं करना है, ठीक है ना, आपको और आसानी चाहिए तो आप क्या करेंगे, शो क्यूआर कोड पे जाएंगे, ठीक है ना। शो क्यूआर कोड पे जाएंगे, जैसे ही आप क्यूआर कोड पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आपका क्यूआर कोड दिखाई दे रहा होगा। इसमें हो सकता है अभी शो नहीं कर रहा है, बट यदि शो कर रहा है तो क्यूआर कोड पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए क्यूआर कोड पे गया और मैं अपने मोबाइल से फोन पे ओपन करके, ये लैपटॉप पे मैं मोबाइल पे फोन पे ओपन करके क्यूआर कोड को स्कैन करके, ये तो आपको आता ही होगा है ना, क्यूआर कोड को मैंने स्कैन किया। और स्कैन करने के बाद, जैसे स्कैन करने के बाद मैं अभी मोबाइल में स्कैन कर रहा हूं, एक सेकंड करके दिखाता हूं। जैसे प्रोसीड टू पे मैंने किया और यहां से मैंने इसको पेमेंट कर दिया। एक सेकंड, मैं मोबाइल से कर रहा हूं पेमेंट। तो मोबाइल से मैंने मान लीजिए यहां से पेमेंट कर दिया, एक सेकंड बस हो रहा है।
इट इज गोइंग टू बी हैपन, या पेमेंट हो गया, यानी यहां से हमारे मोबाइल से क्या हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। जैसे ही आपको सक्सेसफुल होता है आप इसे बैक कर सकते हैं। आपका पेमेंट जो था कैंसिल, आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो गया है आपका। आप देखेंगे, आप अपनी ईमेल आईडी खोल के देखिए, आपकी ईमेल आईडी में एक फी रिसिप्ट आ जाएगी थोड़ी देर में। जिस ईमेल आईडी में हमने रजिस्टर्ड किया था उस ईमेल आईडी में एक फी रिसिप्ट आ गई होगी। और मैं मोबाइल से पेमेंट किया था, तो क्या है ना, एक्चुअली क्या हुआ है कि लैपटॉप से मैंने ओपन किया है और मोबाइल से फी रिसिप्ट फी पेमेंट किया है, तो इसलिए लगता है कि जो अपना व्हाट्सएप लिंक है वो नहीं आई है। बट अगर आप इसे मोबाइल से कर रहे हैं तो डायरेक्टली आपके पास व्हाट्सएप लिंक आ जाएगी। डायरेक्टली आप मोबाइल में पेमेंट करेंगे, जैसे ही बैक करेंगे आपके पास व्हाट्सएप लिंक आ जाएगी, आप अपनी क्लास में जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपने लैपटॉप से किया और आपको कोई लिंक नहीं मिली है, तो आप टेंशन न लें बिल्कुल भी। आप ईमेल आईडी है आपके पास, आप ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे ईमेल कर दीजिए मुझे, तो मैं आपको व्हाट्सएप लिंक भेज दूंगा, या फिर मैं व्हाट्सएप पे आपको व्हाट्सएप लिंक भेज दूंगा। इससे आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।